जादुई परी और गरीब लकड़हारा की कहानी। परियों की एक अलग ही दुनिया थी जिसे परियों ने अपने जादू से खूब सजाया था। स्वर्ग से भी सुंदर पूरा शहर था जिसमें हर परी खुशी खुशी रहती थी। सभी परियां को अच्छे से जादू करना आता था। रानी परी ने सभी को एक छड़ी दे रखी थी। वह जादुई छड़ी थी। इसी छड़ी से जादू से ये पूरी दुनिया बसाई थी। पृथ्वी पर हर इंसान एक बार इस दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन यह किसी की बस की बात नहीं थी। जादुई परी की एक छोटी सी बेटी थी, जिसका नाम था रानी परी। रानी परी पूरे दिन परीलोक में उड़ती रहती थी। रानी परी के पास एक छोटी सी छड़ी थी, जिसे वह जब भी अपनी छड़ी की मदद से आसमान में उड़ती थी। वह ऊपर आसमान में उड़ते हुए ऊपर देखती तो परीलोक बहुत सुंदर नजर आता था। एक दिन रानी परी उड़ रही थी, तभी वह उड़ते उड़ते अचानक बादलों से ऊपर पहुंच जाती है और नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे उसे सिर्फ केवल बादल ही नजर आ रहे थे। कुछ देर के बाद जब वह नीचे की ओर आती है तो देखती है कि वह परीलोक से पृथ्वी की ओर आ चुकी है। रानी परी बहुत डर जाती है। वह वापस परीलोक जाने के लिए मुड़ती है, तभी एक पक्षी से टकरा जाती है। टक्कर होने के कारण उसके हाथ से छड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है। रानी परी अपनी छड़ी को ढूंढने के लिए धरती पर उतरती है, क्योंकि उस छड़ी के खो जाने पर उसकी जादुई शक्तियां भी कुछ देर में खत्म हो जाती हैं। रानी परी जब नीचे आती है तो वहाँ एक जंगल था। रानी परी बहुत डर जाती है। वह एक घास के मैदान में जाकर अपनी छड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद जब छड़ी नहीं मिलती तब वह रोने लगती है। दूसरी तरफ जादुई परी रानी परी को न मिलने पर बहुत वह अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए भेजती है। रानी परी की रोने की आवाज़ सुनकर पास के एक घर में लकड़हारे की पत्नी जाग जाती है। वह अपने पति से कहती है, मुझे लगता है कोई बच्चा रो रहा है। यह सुनकर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बाहर चल देता है। लकड़हारे को एक छोटी सी परी रोती हुई दिखाई देती है। फिर लकड़हारा कहता है, नहीं बेटा, नहीं रो, तुम क्यों रो रही हो? यह सुनकर रानी परी लकड़हारा से कहती है, मैं गलती से अपने घर से बहुत दूर आ गई हूँ। यहाँ मेरी जादुई छड़ी गिर गई है, जिसके कारण मैं घर नहीं जा सकती हूँ। फिर लकड़हारा रानी परी की बात सुनकर बोलता है, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी ढूंढ कर दूंगा, तुम मत रो। रानी परी यह बातें सुनकर बहुत खुश होती है। फिर लकड़हारा रानी परी को जादुई छड़ी ढूंढ कर दे देता है, जिससे रानी परी बहुत खुश होती है। फिर रानी परी लकड़हारा से कहती हैं, आपने मुझे बहुत मदद की, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी और आपसे मिलने आऊंगी। फिर रानी परी छड़ी की मदद से उड़कर बादलों के पार चली जाती है। रानी परी छड़ी की मदद से उड़कर परीलोक की ओर चली जाती है। फिर रानी परी वापस परीलोक में पहुंचती है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है। रानी परी अपनी माँ को सारी बातें बताती है। रानी परी जादुई परी को अन्य लोगों के साथ उस लकड़हारा से मिलने आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जादुई परी अपने सिपाहियों से उन्हें ढूंढने के लिए कहती है। सिपाही ढूंढते ढूंढते जंगल पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें लकड़हारा और उसका परिवार मिल जाता है। लकड़हारा और उसका परिवार को लेकर जादुई परी के पास पहुँचते हैं। फिर जादुई परी कहती है, तुमने मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए, हमसे मिलवाने के लिए अपना सब कुछ गवा दिया। फिर लकड़हारा कहता है, नहीं जादुई परी, हमने इसे अपनी बेटी माना था। ये आपसे मिलने के लिए बहुत उदास थी, इसलिए इसकी खुशी से हमें कुछ नहीं लगा। फिर जादुई परी लकड़हारे को बहुत सारा खजाना देती है। फिर जादुई परी और रानी परी परीलोक की ओर चली जाती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, किसी को मदद करने से कभी न कभी खुद को मदद जरूर मिलती है। इसलिए हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, ताकि हमें भी भलाई होती है। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।